एक्सरसाइज 4.4 प्रश्न 1 निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन के दौरान हम सबसे पहले इस समीकरण को नोट करेंगे जैसा कि समीकरण में है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमने नोट कर लिया। अब इसकी तुलना हम व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इससे तुलना करने पर हम लिखेंगे से तुलना करने पर, अब हम तुलना कर रहे हैं तो लिखेंगे a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू कितना है -3 और c इक्वल टू कितना है 5। अब यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले विविक्तकर का सूत्र लिखेंगे। विविक्तकर, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम किसका सूत्र लिखेंगे? विविक्तकर का। विविक्तकर का सूत्र क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें मान पुटअप करेंगे, जैसे b के प्लेस पे क्या लिखेंगे? -3 का स्क्वायर -4। a के स्थान पर क्या लिखेंगे? a का मान 2 और c के स्थान पर क्या लिखेंगे? 5। तो 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40। 5 दूनी 10, 10 चौको 40, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। किसी भी रूप में आप ऐसा कर सकते हैं। अब -40 में 9 घटेगा तो कितना आएगा? -31। और माइनस आ गया, यह ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक अर्थात यह शून्य से कैसा है? शून्य से छोटा है। प्रत्येक ऋणात्मक राशि शून्य से छोटी होती हैं। तो जो राशि शून्य से छोटी है अर्थात विविक्तकर का मान, विविक्तकर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 की स्थिति निर्मित हो रही है। इस स्थिति में मूलों की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक नहीं होती। तो यहां पर लिखेंगे अतः मूल वास्तविक नहीं है, यानी इसके मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए हम इसे हल आगे नहीं करेंगे। यदि इनके मूल वास्तविक होते तो हम इनके मूलों को क्या करते? ज्ञात करते। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट ऑफ 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसमें तुलना करेंगे किससे? व्यापक द्विघात समीकरण से। व्यापक द्विघात समीकरण नोट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अब इसकी तुलना करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। -4 रूट ऑफ 3 है ये। अब हम आगे चलेंगे तो विविक्तकर का सूत्र लिखेंगे। विविक्तकर, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तकर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान क्या है? -4 रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। -4, a का मान क्या है 3 और c का मान क्या है 4। अब इसको डिस्क्राइब करेंगे। स्क्वायर है तो माइनस लगा है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 4 रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 -4 इंटू 3 इंटू 4। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 और यहाँ भी
4 4 जा 16 इंटू 3, 16 तिया 48 माइनस 16 तिया 48, 48 में 48 घटेंगे तो क्या आएगा 0। यदि इसका मान 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे चूंकि विविक्त कर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अतः मूल वास्तविक और बराबर होंगे। मूल वास्तविक और बराबर की स्थिति यहाँ पर आ रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब मूल वास्तविक है तो हमें विविक्तकर का मान ज्ञात कर, मूलों को ज्ञात करना पड़ेगा। अब मूलों को ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र नोट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसा कि हम लोग पूर्व में ही माइनस बी का मान कितना है, b यहाँ माइनस लिख दें, b का मान है माइनस 4 रूट ऑफ 3, माइनस 4 रूट ऑफ 3 b का मान। अब यहाँ पर लिख दें प्लस माइनस विविक्तकर का मान, जैसा कि रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया तो 0 आया है, इसलिए यहाँ 0 ही लिख देते हैं, बटा 2a है, इसलिए 2 ये a है, तो a के स्थान पर क्या करेंगे 3 नोट कर देंगे। अब आगे जो मान आएगा उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर हम x का मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। लिखेंगे माइनस माइनस ये प्लस होता है तो प्लस 4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 0 हो जाएगा और 2 3 जा 6। आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, यहाँ लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, तो x इक्वल टू 4 रूट ऑफ 3 प्लस 0 अपॉन 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 रूट ऑफ 3 अपॉन 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू मान आ जाएगा 2 रूट ऑफ 3 अपॉन 3। अब यहाँ पर x इक्वल टू 4 रूट ऑफ 3 माइनस 0 अपॉन 6 ऐसा हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट ऑफ 3 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर यही आएगा नीचे 2 रूट ऑफ 3 अपॉन 3। दोनों मूल समान है, जैसा कि मान प्राप्त होना था, दोनों मूल प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार आप दोनों मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उनके दोनों मूल बराबर हों। पहला समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर नोट कर रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे नोट कर लेंगे। अब इसकी तुलना हम व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अब इसकी हम तुलना करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इक्वल टू कितना होगा k और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार a का मान 2, b का मान k और c का मान 3 हो जाएगा। और इसके बाद हम प्रश्न में जाएंगे। प्रश्न में लिखा है उनके दोनों मूल बराबर हों, ऐसी स्थिति के लिए k का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए विविक्तकर
डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और जब द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वैसी स्थिति में विविक्तकर का मान क्या होता है, शून्य के बराबर। तो विविक्तकर का फार्मूला लिखा हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब प्रत्येक b के लिए मान रखेंगे, तो k स्क्वायर माइनस 4a के लिए रखेंगे 2 और c के लिए रखेंगे 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। अब आगे बढ़ेंगे तो k इक्वल टू अंडर रूट 24 वो प्लस माइनस में होगा। अब हम इसको आगे ले जाएंगे, तो यहाँ k इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24 का गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि 8 त्रिक 24 होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 2 की जोड़ी बन गई। इसलिए k इक्वल टू प्लस माइनस 2 और 2 तिहाई 6 ही आया। अतः k का मान प्लस माइनस 2√6 है। यही ऑब्वियस आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न के लिए चलेंगे। दूसरा प्रश्न है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका यहाँ गुणा कर देंगे और इसका यहाँ गुणा कर देंगे। क्या होगा, k एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना हम व्यापक द्विघात समीकरण से कर देंगे। यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ होगा a इक्वल टू क्या, k, और b इक्वल टू क्या होगा माइनस 2k, और c इक्वल टू क्या होगा 6। अब हम इसको नोट करने के उपरांत प्रश्न की शर्त में जाएंगे। प्रश्न की शर्त में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण के मूल क्या हो, बराबर हो। यहाँ लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए विविक्तकर b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में विविक्तकर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। यानी विविक्तकर का मान ऐसी स्थिति में शून्य होता है। अब हम यहाँ पर विविक्तकर के मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac में प्रत्येक के मान रखेंगे। b के मान के लिए यहाँ पर माइनस 2k रखेंगे, यहाँ रख रहे हैं माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k और c का मान क्या होगा 6 इक्वल टू 0। 2 दूनी 4, k का स्क्वायर माइनस 4 छंग 24 k बराबर 0। अब हम पक्षांतरण करेंगे तो 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k। अब हम इसका गुणनखंड कर दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू के 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, और ये हो जाएगा 4 गुणते 6 गुणते k। इधर का k कैंसिल, इधर का 4 इधर का 4 कैंसिल कर दें तो शेष क्या बचा, k इक्वल टू 6। तो k का मान यहाँ पर 6 होगा। अतः k का मान 6 होगा।